दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम मेरठ के गांधी आश्रम में हैं और ये गांधी आश्रम 1920 में जब स्वतंत्रता संग्राम बहुत तेज़ी से चल रहा था और भारत की आज़ादी की लड़ाई निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ रही थी, तब ये यहाँ इस्टेब्लिश हुआ 1920-21 में। आचार्य कृपलानी जी ने इसकी स्थापना यहाँ पर की उस वक्त। लेकिन आज इसकी जो हालत है वो बहुत ख़राब है। यहाँ तिरंगा बनता था, वो तिरंगा बनना बंद हो गया और ये 86,000 वर्ग मीटर जो ज़मीन है गांधी आश्रम की, जो उस वक्त चंदे से इकट्ठा की गई, क्रांतिकारियों ने पैसा इकट्ठा करके इसको खड़ा किया। उस समय ब्रिटिश सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं थी और देश आज़ाद नहीं हुआ था। तब ये संस्था यहाँ पर खड़ी की गई आज़ादी के आंदोलन को धार देने के लिए और स्वरोजगार के एक मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए। तब ये गांधी आश्रम बना, लेकिन आज इसको बेचने का षड्यंत्र चल रहा है और इस षड्यंत्र के खिलाफ बड़े पैमाने पर यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है, ग्लोबलाइजेशन के दौर के बाद, तब एक 27 साल का लड़का इस आंदोलन की ताकत बना हुआ है। ऐसे वक्त में जब उसे एक बेहतर करियर के लिए, बेहतर नौकरी के लिए, शादी ब्याह के लिए काम करना चाहिए था, तब वो इस आंदोलन को लीड कर रहा है। गांधीवादी तरीके से आंदोलन चल रहा है और 2 साल इस आंदोलन को चलते हुए हो गए हैं। अनंत देव कौशिक, इन्हीं से बात करेंगे और फिर इस पूरी टीम से बात करेंगे जो यहाँ के कर्मचारी हैं, यहाँ के कर्मचारियों के परिवार के लोग हैं, कि आखिर ये मसला क्या है। अनंत जी, क्या कहानी है, ये क्यों 2 साल से आप यहाँ बैठे हुए हैं? 2 साल से इस वजह से बैठे हैं ताकि ये राष्ट्र की धरोहर है, ऐतिहासिक संपत्ति है, लोगों का रोजगार है, जिससे लोगों का घर चलता हो। उस रोजगार को बचाना और इस राष्ट्र की धरोहर को बचाने के लिए ये धरना जारी है। अगर इस तरह का धरना नहीं जारी रहेगा तो कहीं ना कहीं षड्यंत्रकारी लोग एक षड्यंत्र करके इस जमीन को कब्जा कर सकते हैं। पहले मसला बताइए, मसला क्या है, झगड़ा क्या है? झगड़ा ये है कि ये संपत्ति को बेचने का है। ये जो 86,000 वर्ग मीटर जमीन है, हाँ जी। ये जमीन और इसके ऊपर खड़ी हुई दुकानें, मार्केट, इसमें जहाँ तिरंगा बनता था वो यूनिट, इसमें ऑफिस हैं, इसमें बहुत सारे रेजिडेंस हैं यहाँ के कर्मचारियों के। तो इसको लेकर के चल क्या रहा है, क्या मसला है जो आपको यहाँ बैठना पड़ा? इसको लेके ताकि ये लोगों का ये जो बिल्डिंग है इसमें हमारा राष्ट्र का ध्वज छपता था और इसको इन्होंने एक षड्यंत्र करके इसे बंद करना चाहा, जिससे लोगों का रोजगार बंद हुआ, लोगों को दिक्कतें आई और ऐसे ही बाहर दुकानों को भी व्यक्तिगत लाभ लेते हुए इन्होंने बंद करने का काम करा, जो कि 86,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ गांधी आश्रम है। इन्होंने अलग अलग पार्टों में ज़मीन को बेच दिया। जो 100-100 करोड़ के, 150-150 करोड़ के टुकड़े थे, मात्र 5-5 करोड़ रुपए में देने का काम करा और बीच में वो व्यक्तिगत लाभ अर्जित करने का काम करा इन लोगों ने। तो ये पूरी की पूरी संस्था के साथ भी खिलवाड़ करा, देश के साथ खिलवाड़ करा, लोगों के परिवार के साथ शोषण करने का काम करा है। उसे बचाव करने के लिए, बचाने के लिए कर्मचारी संगठन 2 साल से, लगभग 9 अक्टूबर को 2 साल हो जाएंगे, इस राष्ट्र की धरोहर को बचाने के लिए निरंतर इस धरने को दिन रात जारी करके बैठा हुआ है। रात को यहाँ सोना पड़ता है 9 अक्टूबर 2023 से लेकर आज तक। और जब इनकी मंशा पूरी ना हो सकी तो धरने को 29 दिसंबर 2024 की रात्रि 1:45 बजे आग लगा दिया गया। बड़ी मुश्किल से, मशक्क़त से मेरी जान बच पाई। यहाँ तक कि पूरी जैकेट जल गई है, मेरी जैकेट सामने भी रखी हुई है। वो आज अब तक इस आंदोलन में क्या क्या किया आपने? बहुत सारे कागज इकट्ठा इस कर रखे आंदोलन हैं। से हमें इतना तो मिला कि हमने अधिकारियों के ऊपर एक दबाव बनाते हुए कि भाई आप, ये गलत काम हो रहा है, आप इस पे क्या देख रहे हैं। तो अधिकारियों ने माना कि हाँ भाई, उन लोगों ने, षड्यंत्रकारी लोगों ने बहुत बड़ा एक रूप अपना लिया है, माफिया इसमें लगे हुए हैं। तो उन्होंने अपनी जांचों को जब करा तो ये सब चीज़ों में दोषी पाए गए इस धरने के बाद में। वो कागज दिखाइए। वैसे कागज है हमारे पास जिसमें सब दोषी पाए गए। ये उत्तर प्रदेश शासन ने जो 15,730 वर्ग मीटर ज़मीन दी थी नाले पार, ये सड़क पार करने के बाद ज़मीन है, उसमें भी एडीएम फाइनेंस ने भी जल्दी रिपोर्ट में सचिव साहब को रिपोर्ट भेजी। तो उसमें भी लिखा है कि इन्होंने डीकेएस और प्रसार समिति का एक फर्जी जो गठन करा था उसमें दोषी पाए गए थे। तो एक ऐसा हम पे कागज़ भी है। और ये सीए साहब की रिपोर्ट है जो हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे 2024 में 14/5/2024 में हाई कोर्ट ने आदेश करे कि सीए की जांच कराई जाए। तो मेरठ के सबसे बड़े जो सीए साहब हैं उनसे जांच हुई, इसमें सब के सब संपत्तियों को बेचने में दोषी पाए गए हैं। वर्तमान सचिव पृथ्वी सिंह रावत अपनी संपत्तियों को एकत्र करने, उनका पूर्ण रखरखाव करने में असफल रहे
वे अनुचित तरीके से नॉमिनेशन बेसिस पर जिसको चाहे उसको किराए पर लीज कर देते हैं, जिसमें भ्रष्टाचार की पूर्ण संभावना है और संस्था का व्यापार व साख लगातार गिरती जा रही है। अंततः उन पर उचित कार्रवाई होनी आवश्यक है। हाई कोर्ट की डायरेक्शन पर जांच होने के बाद सीए साहब ने भी इन्हें दोषी माना और तमाम अखबारों में छपता रहा। विधानसभा में उठेगा गांधी का मामला, यत्तुल प्रधान जी ने भी अखबार इसमें अनशन स्थल पाए। और ये सबसे बड़ी बात है, अगर खादी ग्रामोद्योग आयोग, खादी बोर्ड और चिट फंड सोसाइटी का इसमें कहीं ना कहीं रोल है बहुत बड़ा इन माफियाओं के लिए, कि एक तरफ तो पत्र लिखता है 2000 सरकार का 2012 का ऑर्डिनेंस है कि ये राष्ट्र के धरोहर में शामिल है, ऐतिहासिक धरोहर है, इसे ना बेच सकते हैं ना लीज कर सकते हैं। ये वो लेटर है 2012 का। उसके विपरीत जाके इन्होंने संपत्ति बेची, तो आखिर इन्हें संरक्षण किसने दिया? कि एक तरफ ये कह दिया कि चोर से कह दिया चोरी कर ले, साहूकार से कह दिया जागता रहिए, इस तरह का काम करा। इसका मतलब केवी खादी ग्रामोद्योग आयोग ने कि आप संपत्ति को बेचते रहो, हम कार्रवाई नहीं करेंगे तुम लोगों पे। तो या तो इन कागजों को, अपने पत्रों को कह दे कि हाँ भाई ये गलत है, या हमें गलत बताए, चाहे खादी आयोग हो, चाहे फिर 2017 में एफआईआर के आदेश हुए, 18 के एफआईआर के आदेश हुए, जो कि आज तक एफआईआर के आदेश ऐसे के ऐसे ही हैं, आयोग ने आज तक नहीं करे। ये सीजी ये भी एक कागज को लखनऊ में इन पे एफआईआर दर्ज हुई, अलग एफआईआर दर्ज हुई, तो इसमें जो वहाँ के सी होते हैं उन्होंने गलत रिपोर्ट बनाई, तो सीजीएम कोर्ट ने फटकार लगा के दोबारा इस पे जांच गठित कर रखी है। वो आज तक 9 महीने हो गए, जांच रिपोर्ट आज तक वापस उन्होंने सीजीएम कोर्ट को सौंपी नहीं है, क्योंकि पैसों का खेल चल रहा है सारा चारों तरफ। ये 88 बैच के नवनीत सहगल जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी खादी के, उन्होंने इन्हें पूर्णतः दोषी माना। यहाँ प्रशासक की नियुक्ति और संपत्ति को वापस करने के लिए पूरी प्रक्रिया इसमें लिखी। 3 पेजों का ऑर्डर है, लगातार रिमाइंडर करते रहे नवनीत सहगल, तो उनकी भी कहीं भी इस पर कोई सुनवाई नहीं करी और कोई भी कार्रवाई खादी ग्रामोद्योग आयोग ने और चिट्स फंड सोसाइटी ने ना करी। और जहाँ ये कहते हैं कि भाई खादी को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा, कोई बढ़ावा नहीं दिया रहा। गांधी आश्रम पर सारे संसाधन होने के बावजूद भी वर्ष 1997-98 में 3 करोड़ 30 लाख का उत्पादन था गांधी आश्रम मेरठ के पास। मात्र 2022 और 23 की रिपोर्ट है खादी ग्रामोद्योग आयोग, उसमें मात्र 7,20,000 का उत्पादन है। तो बताए गांधी आश्रम मेरठ कौन सा उत्पादन करके कौन सी खादी बिक रहा है? भारतवर्ष में कौन सी खादी बिक रही है? गांधी आश्रम सबसे बड़ा सेक्टर होता है खादी का। तो मेरा तो ये पूछना है कि आप या तो रिकॉर्ड आप फर्जी बना रहे हो, इन भूमाफियों को बचाने का काम कर रहे हो। इसका मतलब सारे के सारे 39 गांधी आश्रमों पे जिनसे खादी को जाना जाता है, जिससे खादी की पहचान है, हमारा देश की जहाँ शान छपता हो, झंडा, हमारा राष्ट्र ध्वज, उसे बेचने का तुम लोग काम कर रहे हो। तो मुझे लगता नहीं ना खादी बिक रही है। एक देश के साथ तो साथ, इस संस्था के साथ, परिवार के साथ, उन हर युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है इस संस्थान के अंदर, पूरे के पूरे गांधी आश्रमों में, जहाँ लाखों कत्तिन बुनकरों का रोजगार जुड़ा हुआ है। तो आखिर कहाँ कार्रवाइयाँ? ये तो तमाम, कोई भी ऐसा नहीं है। ये फिर 24/7 में 23 में भी लेटर लिखा कि कोई भी अगर आप संपत्ति बेचते हैं तो आप पे कानूनी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद भी 9,022 वर्ग मीटर बेचने निकल गए, तो खादी ग्रामोद्योग आयोग तो हाथ पैर रख के बैठा हुआ है कि जी आप जमीनों को बेचिए और हमारा पूरा शेल्टर है। और अंत्योदय ध्यान रखें, कोई भी इसमें भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। ये तो देर भली चल रही है। जब तक ये अपना हम कर्मचारी संगठन अंतिम रूप ना दे देगा, तब तक इन कर्मचारी संगठन का प्रत्येक व्यक्ति इन भूमाफियाओं को सबक सिखाने के लिए अडिग रहेगा, लड़ता रहेगा। गांधी आश्रम फिर पहुंचे आरोपी, वीडियो वायरल, ये अखबारों में तमाम छपता रहा है। 20-20 गाड़ी लेकर लोगों ने कब्जा करने की कोशिश करी। अगर धरना स्थल ना होता तो यहाँ कब्जे हो गए होते। कितने अखबार दिखाए, यहाँ तमाम अखबार हैं। ये 29 दिसंबर की रात में आग लगी, तो 31 दिसंबर में ये देखा गया इस तरह का धरने का हाल था। ये माता प्रसाद पांडे जी ने विधानसभा में मुद्दे को उठाया, मगर खादी ग्रामोद्योग आयोग, खादी बोर्ड और डिप्टी रजिस्ट्रार ने इसमें कहीं ना कहीं घुमा फिरा दिया इस चीज में भी। कर्मचारी संगठन के लोगों ने लगातार पुतला फूका और ये लिखा हुआ सीमांत गांधी पार्क, खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम ये डेलीकेटेड सीमांत गांधी पार्क है, उसे भी इन्होंने बेचने का काम करा। ये पेट्रोल पंप के लिए दे दिया। जिसे ग्रीन बेल्ट में आता हो उसे बेच नहीं सकते, लीज नहीं कर सकते। और ये कर्मचारी संगठन का नहीं, भारत सरकार का ऑर्डिनेंस है। अगर कहीं कमी हो खादी ग्रामोद्योग आयोग के किसी को भी, तो इस पत्र को पढ़ लें ऊपर तक। ये ऑर्डिनेंस है, जिसके बाद भी ये लोग विपरीत काम कर रहे हैं। तो इसने काम कर रहे हैं, तिरंगा नहीं, देश के शान को नीलाम करने का काम कर रहे हैं, उसकी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये वो है, जब रात को आग लग गई, तो उस दिन रात की 1:45 का ही वीडियो था, बड़ी मुश्किल में जान बची। ये है वो। आपके धरना स्थल पर आग लगा दी? धरने पूरे स्थल पे आग लगा दी, कुछ ना कुछ इस पे डाल के, पेट्रोल हो या कोई भी ऐसी चीज़ थी जलनशील पदार्थ को आग लगा दिया, ताकि उन सबको पता है कि इस पूरी की पूरी टीम को मैं जो है लीड कर रहा हूँ। तो जब यही समाप्त हो जाएगा तो कह देंगे भी शॉर्ट सर्किट से मारा गया, ये हो गया, क्या होगा।
तो धरना समाप्त हो जाएगा तो भूमाफिया कब्जा कर लेंगे। और भूमाफिया तो 50,000 में भी खेल कर जाते हैं। ये अलग अलग तमाम अखबारों में छपता रहा, महिलाओं ने पुतले फूके। सबके संज्ञान में ऐसा कोई मेरठ का व्यक्ति शायद बचा हो राजनीतिक जिससे ना पता हो कि गांधी आश्रम मेरठ में सबसे बड़ा धरना भी चल रहा है और खादी जगत का सबसे बड़ा धरना, और मैं बता दूं खादी जगत का सबसे बड़ा घोटाला भी हुआ है। करीब 1800-1900 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी में से कम से कम 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ठिकाने लगा चुके हैं लोग, और कब्जा लेने के बाद और इन्हें पैसा पहुंचता, मगर ये अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुए। जैसा 520 दुकान बनाना, पेट्रोल पंप बनाना, 3 हॉस्पिटल बनाना, 7 मंजिल का अपार्टमेंट बनाना, इंटरनेशनल कॉलेज बनाना और एक मंडप के लिए जगह दे देना, ये इनके प्रोजेक्ट हम कर्मचारी संगठन के लोगों ने सबने इनके ध्वस्त करे हैं। इस बात का इस पूरे के पूरे सदस्यों को और खादी ग्रामोद्योग आयोग में उन भ्रष्ट अधिकारियों को जो रावत के ऊपर पलते हों, उन्हें इस बात का ही दर्द है। तमाम ऐसे पत्र हैं, लेटर हैं, जांचें हैं जो प्रधानमंत्री कार्यालय की जांच होने के बाद ये सब दोषी पाए गए। ये देखिए आपके गांधी जी की तस्वीर तक जल गई। रामायण, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, चरखा बड़ी मुश्किल में बचा, उस पर भी आज सही चल भी नहीं पा रहा है, जिस जलने की वजह से इसके सब ताने वाने ढीले हो गए थे। गांधी जी की तस्वीर तक भी जला दी गई थी। तो इस तरह के इनका ये षड्यंत्र है, एक बड़ा गिरोह है। आखिर देखते हैं ये कब तक कर्मचारी संगठन को डिगाना चाहेंगे, देखते हैं। ये भ्रष्टाचारी आज तक तो फेल है, खैर अब तक जमीनों को कब्जा नहीं कर पाए। अच्छा, ये बताइए कि आपके धरने पे कौन कौन नेता है अभी तक? मेरठ में जनप्रतिनिधियों की भरमार है, 7 एमएलए हैं, 2 मंत्री हैं और 4-5 सांसद भी हैं। तो कोई उनमें से कोई आपसे मिलने के लिए आया, आपकी बात सुनने के लिए? सबके संज्ञान में होने के बाद भी जितने भी मेरठ के जनप्रतिनिधि नेता हैं, चाहे भाजपा से हों चाहे सपा से हों, जितने भी लोग हैं, उनमें सर्वप्रथम जो आए इस कर्मचारी संगठन को बल देने आए, 27 अक्टूबर 9 अक्टूबर 2023 को धरना शुरू हुआ। तो सर्वप्रथम उन्हें पता चला, अतुल प्रधान जी को कहाँ से पता चला? सपा के विधायक हैं सरदना से। सर्वप्रथम उन्हें पता चला तो 27 अक्टूबर को सबसे पहले 9:05 पे अतुल प्रधान जी ने आए और उन्होंने कहा कि जैसे भी तन धन मन धन से मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप राष्ट्र की धरोहर को बचाने के लिए। क्या किया उन्होंने फिर आने के बाद? क्या किया उन्होंने? विधानसभा में क्वेश्चन रेज किया? उन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था, जो कि उन्हें शायद इस बार भी बोलने का मौका लगेगा। पिछली बार उन्होंने क्वेश्चन लगाया था और वो लगातार इस पे ध्यान दिए हुए हैं। कई बार उन्होंने यहाँ पर आए, आगजनी के बावजूद भी आए। बाकी जो 6 विधायक हैं उनमें से कोई नहीं आया? हाँ, रफीक अंसारी जी हमारे धरना स्थल पर आए, वो आए आपके दिसंबर के महीने में 29। बाकी 5? बाकी विधायक कोई भी नहीं आए, यहाँ तक कि मंत्री भी हैं। आपने कभी आपका डेलीगेशन मिला हो, कोई मेमोरेंडम दिया हो या वो आए हों? हाँ, मैंने उनसे बात करी, जो मंत्री हैं उनके पीए साहब से बात करी, तो उन्होंने अंत्योदय मेरा नंबर भी ब्लॉक मार दिया बताने के बाद। और हम वैसे और तमाम नेताओं से मिले, ऐसा नहीं है जो राज्यसभा सांसद हों या सांसद हों वर्तमान में, उनसे हम जाके मिले भी, मगर उन्होंने रेस्पॉन्स सही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया शायद वो जानते होंगे, या ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो जानते होंगे। मगर जो हमें समर्थन करा, कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी आए, अवनीश काजला जी जो उस टाइम समय में अध्यक्ष थे कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष, और अतुल प्रधान जी इस पर लगातार आते रहे, 7 से 8 बार आए हैं। और रफीक अंसारी जी, इस तरह नेताओं ने आके जाना, समझा और माना कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आज भी वो लगातार बातें करते हैं अतुल प्रधान जी कि यहाँ भी क्या चल रहा है, तो लगे हुए हैं अपनी पूरी तैयारी से इसमें, और इसमें जल्द कुछ बड़ा करने की तैयारी। प्रशासनिक अधिकारियों का क्या रुख है? आप कभी मेरठ के डीएम से मिले हों, कमिश्नर से मिले हों, या आप लखनऊ जाके हायर लेवल के ऑफिशियल्स से मिले हों? अब तो ये डिजिटल इंडिया का ज़माना है, आपने प्रधानमंत्री के पोर्टल पे, मुख्यमंत्री के पोर्टल पे कोई शिकायत करी? सभी को शिकायत करी, प्रधानमंत्री कार्यालय हो, राष्ट्रपति हमारी महोदया हो, उनको भी हमने, सभी को हमने पत्र लिखा। कोई सा ऐसा विभाग ना नहीं बचा और कोई सा भी ऐसा वो नहीं बचा जिसको हमने शिकायत ना करी हो। मगर कहीं ना कहीं जब उन्होंने रेस्पॉन्स लिया तो डिप्टी रजिस्ट्रार और खादी ग्राम उद्योग आयोग ने उन सभी कार्रवाइयों को टालने का काम कर दिया और भूमाफियाओं को समय देते हुए उन्हें बचाव करते हुए जमीन पर कब्जा कराने के लिए काम करा। और अधिकारियों में हम अभी कमिश्नर महोदय से मिले। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, और उन्होंने बोला डिप्टी रजिस्ट्रार स्लम सोसाइटी, एडीएम फाइनेंस वगैरह को बोला कि भाई अब आप क्या चाहते हैं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको सबूत के तौर पे। क्या किसी डीएम और कमिश्नर ने इसको विजिट भी किया? आपके धरने पे आए या एडीएम फाइनेंस ने, एसडीएम साहब ने, सीओ सिविल लाइन ने, थाना एसओ ने और
जिला आपकी तहसीलदार मैडम अन्य लोगों ने भी आके यहाँ पे वो करा, मगर डीएम साहब का ये रहा कि उन्होंने लगातार इस पे देख रेख रखी, जैसे कि दीपक मीणा जी ने रेड लिस्ट में डाल रखा है गांधी आश्रम को कि कोई भी संपत्ति अब ना जाए। मगर हमारे कहना जो चली गई लीजिए तो निरस्त हो कि सारे अधिकार लीजर को दे दिए तो जमीन तो आश्रम को मिलनी नहीं है। ये तो आप जब तक लड़ रहे हैं जब तक बची हुई है, नहीं तो कब्जा हो जाएगा। चाहे वो आपका राष्ट्रीय छपने वाला विभाग हो, चाहे सीमांत गांधी पार्क हो, चाहे उत्तर प्रदेश शासन की जमीन चुंगी ग्राउंड वाली हो। तो ये तो लोग चाहे पेठे के 9,022 वर्ग मीटर हो, तो कर्मचारी संगठन लड़ रहा है तो बची हुई है। और ये कब्जा करने के लिए तो भूमाफिया लोग बहुत मजबूती से लगे पड़े हैं, साम दाम दंड भेद सब तरीके से लगे हुए हैं, कमजोर पड़ गए हैं। तो इस कर्मचारी संगठन के उन लोगों से जो एक धरने को बहुत मजबूती से दिन रात चलाए बैठे हैं, एक ईंट नहीं रखन दे रहे उनकी यहाँ पे।